जय श्री कृष्ण सभी साथियों को स्वागत है आपके अपने चैनल खागिर कृष्णा में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी में लग गए होंगे, यूपी पुलिस की में, एसएससी जीडी की में। और भाई फिजिकल के साथ साथ अब आगे की पढ़ाई भी देखनी है, आगे भी क्या करना है, मतलब आगे भी एग्ज़ाम है। तो भाई जैसे एसएससी जीडी का जिस भाई अभी जो नए हैं और जिनका नहीं हुआ है तो भाई वो एसएससी जीडी की तैयारी पे लग रहे होंगे अब, और आरपीएफ की भी लग रहे होंगे भाई। और भाई यूपीएसआई का तो कोई निर्धारित नहीं है, मतलब अभी ना तो उसका नोटिफिकेशन है ना ही उसकी वैकेंसी का अता पता है। और यू पुलिस की भाई वैकेंसी आएंगी तो ये जब तक ये प्रक्रिया ये वाली वैकेंसी क्लियर नहीं होंगी तब तक नहीं आएंगी वो, 250 वाली जब तक नहीं होंगी, और कम से कम 6-7 महीने का टाइम मान लो उसके लिए। तो भाई हम तो अब एसएससी जीडी और आरपीएफ के लिए बैठ रहे हैं, और जो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है और हम आगे क्या करते हैं भाई, और क्या क्या नहीं है, परमिंदर भाई बताते हैं। जय श्री कृष्णा मेरे भाइयों को। और आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। और आपकी तैयारी ज़बरदस्त मस्त चल रही होगी। और जिस किसी को उम्मीद है यूपी पुलिस की एसएससी जीडी में जिसका नंबर आ चुका है वो अपने फिजिकल को कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं। और देखो, जिस किसी को उम्मीद है तो भाई, और आपका मन है कि भाई मेरा फिजिकल करने का मन है ये वो, तो अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखो फिजिकल में, क्योंकि अ, 3 से 4 महीने में रिजल्ट आ रहा है, 3 महीने बाद, अक्टूबर नवंबर में। तो उसके बाद जल्दी डेट आएगी ये। जैसे कि इसका टाइम दे था, कितना टाइम दिया था अभी यू पुलिस के लिए? 20 से 25 दिन बीस से दिए। पच्चीस दिन ही दिए थे बीस इसमें। से पच्चीस दिन दिए थे। तो ऐसे ही उसको फिजिकली 20 से 25 दिन मिलेंगे रिजल्ट के बाद में। हाँ। तो अपनी तैयारी को बरकरार रखें। और जैसे कि अभी अभी जो फॉर्म पड़े हुए हैं तुम्हारे, एसएससी जीडी का भी चल रहा है और आरपीएफ का तुम्हारे फॉर्म पड़े हुए हैं, तो उसका एग्ज़ाम आरपीएफ का मार्च तक कंप्लीट जरूर 100% हो जाएगा मार्च में। नहीं, वो दिसंबर तक बता रहे हैं, नवंबर दिसंबर तक की अच्छा। संभावना बता रहे हाँ तो देखो, जैसे कि यूट्यूब पर बताते हैं, और कृष्णा भाई को कैसे भी पता चला है कि अक्टूबर नवंबर में पेपर हो सकता है आरपीएफ का। तो उसके बाद जनवरी फरवरी में वो तो क्लियर है ही एसएससी वाला जीडी वाला। हैं। देखो, उसके लिए तैयारी जीके जीएस की तैयारी कैसे और अपना स्कोर गेन कर सकते हैं तुम, देखो। और आप कहीं से भी पढ़ते आए हो, जो पहले तो सुबह से आपको एक करंट अफेयर क्लास लेनी है जो कि गौरव सर की है, उसमें हिस्ट्री जीके और तुम्हारी का जीके जीएस कंप्लीट होगी आपकी। और उसके बाद एक वीडियो जो 3 बजे नवीन सर कराते थे, और पैंतीस तुम्हारी प्रैक्टिस का, सेट है। हाँ, 35 प्रैक्टिस सेट हैं उनके। तो उसको लेना। और तुम्हारे का मैथ में, अगर आपका पेड कोर्स है, जो कोई नए बच्चा है अभी 5-6 महीने हुए हैं उसका, तो पहले तो कोर्स कंप्लीट करना अपना मैथ का। और उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस, एक से बाकी मिक्स प्रैक्टिस सेट किसी का भी, किसी का टीचर जो अच्छा लगे उसका करना मैथ का। और इसी प्रकार रीजनिंग में, रीजनिंग क्या, पहले तो उसका सिलेबस कंप्लीट करें बैच से, कैसे भी करें, यूट्यूब से कैसे भी। फिर और आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाएं, और फिर जो संडे का मॉक टेस्ट है उसको दें मॉक टेस्ट के लिए। और तुम्हारे का देखो, हिंदी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी नहीं है, नॉर्मल तरीके से पढ़नी है जीडी के लिए। जीडी के लिए हाँ, नॉर्मल पढ़नी है। शुद्ध अशुद्ध हाँ, और तो पर्यायवाची हैं और समानार्थी हैं, तत्सम तद्भव हैं। ये पढ़ने और पड़ेंगे। ये चीज़ पढ़ने 5-6 टॉपिक हैं। शायद 8-9 टॉपिक आते हैं, अनेकार्थी आते हैं, मुहावरे आते हैं। तो ऐसे 8-9 टॉपिक हैं। आप लूसेंट से और उनको रट मारो तो उन्हीं से आता है, इतना हिंदी हार्ड नहीं आती उसकी। तो आप 19-20 कर दोगे उसमें। तो आप आरपीएफ की स्ट्रेटजी लेके चलो, एसएससी जीडी को निकालने के लिए आरपीएफ को फोकस करो तुम। तो जीडी सिर्फ आपको हिंदी अलग से पढ़नी है, और वो भी नॉर्मल तरीके नॉर्मल से। तरीके से। आप डेली 1 घंटे दे दो बस हिंदी के लिए सिर्फ। और भाई से, और कृष्णा भाई बताएंगे। भाई बात करें तो जैसे परमिंदर भाई ने बताया कि नवीन सर की 35 प्रैक्टिस सेट हैं 3 बजे वाले, तो 35 प्रैक्टिस सेट की वीडियो भाई आप अगर करेंगे तो 35 दिन में आराम से कर सकते हैं आप। तो उस पर उसे उसे करिए। और जैसे नवीन सर की स्ट्रेटेजी की वाली किताब है ये वाली, स्क्रीन पर आ रही होगी भाई। तो इस किताब से आप मतलब स्ट्रेटेजी के पढ़ते रहिए। और जैसे जिस भाई ने पेड कोर्स ले रखा है तो वो तो पेड कोर्स से कर रहा होगा, और पीडीएफ को बार बार मतलब दोबारा से दोहराते रहें बार बार। और जिस भाई को जैसे कि अपनी मतलब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया मतलब किताब भाई एस डी यादव है ये, क्योंकि हम भी इसी से करते हैं भाई। और जैसे भाई काफ़ी टाइम हो गया मतलब सिलेक्शन ही नहीं हुआ अभी, जैसे हमारा मतलब भाई फाइनल तो नहीं हुआ अभी,
तो भाई हमारा यही रहेगा कि जैसे प्रीवियस ईयर हैं उनको बेस बना के प्रीवियस ईयर को करते रहें, प्रीवियस ईयर को। और जैसे रीजनिंग में भाई राहुल शर्मा सर हैं, राहुल शर्मा सर आडूल पढ़ाते हैं, तो उनके मतलब प्रैक्टिस सेट हैं, तो रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट उनके लगाते हैं, SSGD या RPF वाले, ठीक है। और जो रवि कुमार तिवारी सर हैं, टारगेट वन पे पढ़ाते हैं जो, तो वो भी काफ़ी अच्छा मतलब रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हमने तो भाई मतलब रवि तिवारी सर से ही पढ़ी है, और उनसे ही मतलब उनकी किताब है हमारे पास, उससे ही करते हैं हम। और उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाते हैं। तो हम तो आपसे यही बोलेंगे, मतलब एक बार सिलेबस कंप्लीट करिए, किसी का भी कंप्लीट कर लीजिए। कोई टीचर सब बढ़िया पढ़ाते हैं अपनी बनी जगह, बस ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हैं। और आप मतलब प्री उसके बाद आप मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाइए, और प्रत्येक संडे को आप मॉक टेस्ट दीजिए। और आप चाहे टेक्स्ट बुक पे दीजिए, टेक्स्ट बुक का लेवल बहुत बढ़िया है, टेक्स्ट बुक का एग्ज़ाम लेवल रहता है, और जो टेक्स्ट बुक पर रहता है वैसा ही एग्ज़ाम में होता है, मेरा मानना ये है। और आप जैसे किसी की बात नहीं है भाई, नहीं ले सकता टेक्स्ट बुक को, नहीं ले सकता, तो भाई RW पे दे सकते हैं, एग्जाम्पल पे दे सकते हैं भाई। और भी कई प्लेटफॉर्म हैं, TWA पे दे सकते हैं, TW वाले सर, वो अंकित सर बढ़िया हैं। और उनसे मतलब GS जो कर सकते हैं भाई, जियोग्राफी वगैरह, तो उनसे जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, अंकित सर जो हैं TW वाले, वो बढ़िया पढ़ाते हैं जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, तो उनसे आप कर सकते हैं। और जैसे मॉक टेस्ट लगाना है, तो भाई हम प्रत्येक संडे को SSC GD और RPF का मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसके रिव्यू की मतलब वीडियो लेकर आएंगे, तो आप सभी भाई मॉक टेस्ट लगाइए, और उसका मतलब अपना एनालिसिस कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर वगैरह भी शेयर करना, बताना भाई कि हमारा कितना रहा, हम भी बताएंगे हमारा कैसा रहा भाई, कितना रहा। और इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करते हैं, और कहाँ गलतियाँ होती हैं हम उसी चीज़ों से सीखते हैं, ठीक है। और जब तक हम एक दूसरे के बारे में मतलब उस चीज़ से पता नहीं करेंगे कि सामने वाला कहाँ गलती कर रहा है, हमें भी उस चीज़ से बचना चाहिए, तो इसी चीज़ों से हमें नॉलेज मिलती है भाई। तो आगे प्रबंध भाई बताते हैं। जो कृष्णा भाई आप ऐड कर रहे हैं, तो मेरा मानना है आप लोगों को जो कृष्णा भाई ने बात बताई है उनकी तरह आपको ध्यान ध्यान में देना है। और देखो, जो कुछ कोई भी कुछ बोल रहा है आपको कैसे भी, और अपनी स्ट्रेटेजी काम करती है, फिर ये आपको जो कुछ भी हमारे द्वारा अच्छा लग रहा है उसके लिए ज्ञान कीजिए और उस पर काम कीजिए। देखो, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कृष्णा भाई हैं कि हमें कैसा उचित लगता है, तो हम बता रहे हैं कि भाइयों हमसे छोटे हैं या बड़े भाइयों को अच्छा लगे कि हाँ सही है, तो आपको जो कुछ भी हमसे अच्छा लगता है उसे अच्छी चीज़ को लीजिए, जो कुछ गलत है उनकी हमें बताइए कि भाई ये गलती है, हमसे सीनियर हैं तो हमारी गलती को बताइए। और जो कुछ भी हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान है या कैसे भी थोड़ा सा अनुभव है तो हम शेयर कर देते हैं। देखो, ये बोलते हैं बच्चे कि किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए, ये वो छिपाते हैं हर चीज़ के लिए स्ट्रेटजी को। भाई हमारे पास जो स्ट्रेटजी है, जिस किसी का भला हो, देखो कहते नहीं है कर भला तो होगा भला, तो वो है बस। बाकी बाबा की कृपा से सब लगे रहो और एक दिन सभी को सफलता मिलेगी। जो हमने बताया, बुक बताई हैं कृष्णा भाई ने और GK GS के लिए वीडियो बताए हैं, उन पर काम करो। और हमारा चैनल है और मैंने तो बोला ही नहीं है कि सब्सक्राइब, और ये देखो आपको उचित लगे उस हिसाब से सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। और कृष्णा भाई कुछ आपको सब बताते हैं। भाई कुछ लोग तो मतलब इसमें नेगेटिव भी बोलते हैं, कमेंट भी करते हैं, और कुछ लोग मतलब पॉजिटिव भी बोलते हैं, तो भाई सब तरह के लोग हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब ये फालतू मतलब तुम वीडियो बनाते हो या वो करते हो भाई, तो भाई हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और जिस भाई का हमारे द्वारा थोड़ा भी मतलब हमें उस भाई को 1% भी फ़ायदा मिल रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ है, और या हमें किसी के द्वारा फ़ायदा मिल रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो भाई मैं तो ये बोलूँगा कि जैसे मैंने सबसे पहले मतलब राकेश यादव सर से मैंने मैथ पढ़ा था ऑनलाइन, तो मैंने उनसे ही कंप्लीट किया, उसके बाद मैं प्रैक्टिस ही करता हूँ। जैसे उनकी मतलब जो सीटें हैं तो उनसे प्रैक्टिस की है मैंने, और SD यादव बुक है मैंने उससे प्रैक्टिस की है। और अब तो भाई सर उन्होंने कैरियर वाले ने जैसे राकेश यादव सर हैं, उन्होंने बैच फ्री कर रखा है यूट्यूब पे फ्री, कैरियर विल SSC GD के नाम से चैनल है, उस पर उन्होंने यूपी मतलब उसका SSC GD का बैच फ्री कर रखा है। तो जिस भाई को मतलब सक्षम नहीं है बैच लेने में, वो वहाँ से पढ़ सकता है आराम से। तो ये तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है, और उस पर खुद राकेश यादव सर पढ़ा रहे हैं, और अदर भी टीचर हैं उस पर, बढ़िया कंटेंट है भाई।
और आप उस पर चीज़ से पढ़िए भाई। और जैसे RW से मॉक टेस्ट लगाइए, जो भाई मतलब टेस्ट पेपर नहीं ले सकते वो RW पे संडे को प्रत्येक मॉक टेस्ट लगाइए और प्रीवियस कर को रिवाइज़ कीजिए भाई। और इस चीज़ से मतलब वो होता है, मतलब डेली पढ़ना पड़ेगा आपको, कम से कम भाई 7-8 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ मतलब होगा। वरना कहने के लिए कुछ बोलते रहो, ऐसे कुछ नहीं होता भाई। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें भाई। और जो हमसे सीनियर हैं हमारे लिए भी कुछ बताएं भाई। और जय श्री कृष्ण, राधे राधे।